गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी पाठ 16 पंच परमेश्वर, जिसके लेखक हैं महान उपन्यासकार प्रेमचंद जी, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है यह पंच परमेश्वर। इसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। गाढ़ी, गाढ़ी का अर्थ होता है घनिष्ठ, है ना। और अटल, अटल का क्या अर्थ होता है? न टलने वाला। मिल्कियत, मिल्कियत का क्या अर्थ होता है? संपत्ति। नित्य, नित्य का अर्थ होता है रोज। गुजारा, गुजारा का अर्थ होता है निर्वाह या पालन। पेश करना, सामने रखना। खटपट, खटपट मतलब झगड़ा। हुक्म, आदेश। कबूल, स्वीकार। बाजी का अर्थ होता है शर्त। जीरह का अर्थ होता है बहस। माहवार का अर्थ होता है महीने का। दैव योग का अर्थ होता है भाग्य से। निदान का अर्थ होता है हल। बेखटके का अर्थ होता है बेधड़क। खेप का अर्थ होता है एक बार आना जाना। परवाह का अर्थ होता है चिंता। रगेदना का अर्थ होता है भगाना या दौड़ाना। फिक्र का अर्थ होता है चिंता। परामर्श का अर्थ होता है सलाह। बदना का अर्थ होता है तय करना। उज्र का अर्थ होता है आपत्ति, फेर लेना, वापस लेना। उज्र एक उर्दू शब्द है। और आग्रह का अर्थ होता है विनती। तो अब कहानी शुरू करते हैं। पंच परमेश्वर, ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप भी मेरे साथ इसे रिवीजन कीजिए, पढ़िए। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। उनकी साझे में खेती होती थी। दोनों का एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। उसके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक संपत्ति की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक मौसी का खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। अब बेचारी मौसी को नित्य ही कड़वी बातें सुननी पड़ती और अपमान सहना पड़ता था। कुछ दिन उसने सुना और कहा, कुछ दिन उसने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की और अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की। जुम्मन ने उत्तर दिया, रुपया क्या यहाँ फलते हैं? मौसी ने नम्रता से पूछा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो? मौसी बेचारी बिगड़ गई। उसने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दी। जुम्मन हंसकर बोले, हाँ जरूर पंचायत करा लो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी यह विषय में जुम्मन कुछ भी न जानता था। कुछ भी संदेह नहीं था। ऐसा कौन था जो उसको अपना शत्रु बनाने का साहस करे। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी मौसी ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी संपत्ति, सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग तो जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देने कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। अब न पेट को रोटी मिलती है न तन को कपड़ा। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर मैं चलूँगी। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊँगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न को लेकर जुम्मन शेख और मौसी में कुछ कहासुनी हो गई। मौसी बोली, खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं और न दुश्मन, और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू चौधरी ही सही मेरे लिए, जैसे रामधन मिसिर वैसे अलगू। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, पर जब अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की तो एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ने लगा। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आएगी? अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया कि मौसी को माहवार खर्च दिया जाए, महीने का खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए।
इस फैसले ने अलगू जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। वे मिलते जुलते थे, लेकिन उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी कि किस तरह से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से 2 बैलों की बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। दैव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भरकर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा कि यह बैल हाथ लगे तो दिन भर बेखट के 3 खेप हों। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की। समझो साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेप करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न ले पाया था कि फिर से जोत दिया। अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजती थी। वहाँ कहाँ वह सुख चैन, कहाँ यह आठों पहर की खपत। महीने भर में वह पिस सा गया। एक दिन चौथी खेप में साहू ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू को जल्दी पहुँचने की फिक्र थी। अतएव उन्होंने निर्दयता से कई कोड़े फटकारे। बैल धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। दोनों ने परामर्श किया कि इस तरह सिर फुटौवल से काम नहीं चलेगा। पंचायत करा लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर दी। पंचायत बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किसको पंच बदते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। किसी ने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते हुए शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देववाणी के सदृश है, अतः मेरा सत्य से जौ भर भी हटना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस समय उन्होंने बैल लिया उस वक्त उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने पानी का अच्छा प्रबंध नहीं किया गया। सरपंच का फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूले न समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर ध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। तो बच्चों, उत्तरदायित्व का ज्ञान हमें गलत राह पर भटकने से बचाता है, तो हमें उत्तरदायित्व का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।